हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला के ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 है और इससे पहले पार्ट 1 में हमने हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला के बारे में भूगोलिक स्थिति, पर्वत चोटियाँ, नदी, चश्मे, झरने, शिमला शहर के खोज के बारे में और इसके अलावा 1830 से लेकर 1950 तक की जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं डिस्ट्रिक्ट शिमला में घटी हैं उन सभी के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में हिमाचल जीके के फोल्डर में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल से शिमला को खश देश, पुलिंद देश और हिमालय देश, जलंधर खंड आदि के नामों से जाना जाता था। ये सभी नाम थे शिमला जिले के। और इसके अलावा शिमला जिले में कुषाण, मौर्य, गुप्त, मुखरी, इन सभी सम्राटों ने अपनी अपनी सत्ता स्थापित की थी। शिमला पहाड़ी रियासतों में बुशहर सबसे बड़ी रियासत थी और रतेश सबसे छोटी रियासत थी। अब इसके बाद हम बुशहर रियासत के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला की सबसे बड़ी रियासत थी। बुशहर रियासत के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को माना जाता है और वे अपने पुत्र अनिरुद्ध का विवाह शोणितपुर के राजा वाणासुर की पुत्री से करने आए थे बुशहर रियासत में। वाणासुर की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न ने बुशहर रियासत की स्थापना की। तो इस तरह से जब वाणासुर की मृत्यु हो गई, प्रद्युम्न ने बुशहर रियासत की स्थापना की और साथ ही कामरू को बुशहर रियासत की राजधानी बनाया। प्रद्युम्न के 110वें वंशज, जिसका नाम है राजा चतर सिंह, राजा चतर सिंह ने राजधानी कमरू से सरहद स्थानांतरित की। फ्रेंड्स, राजधानी के स्थानांतरित से रिलेटेड भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम बुशहर रियासत के बारे में यहाँ तक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बुशहर रियासत के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को माना जाता है। प्रद्युम्न अपने पुत्र अनिरुद्ध का विवाह करने शोणितपुर के राजा, जिसका नाम था वाणासुर, उनकी पुत्री से वो विवाह करवाने के लिए आए थे। वाणासुर की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न ने बुशहर रियासत की स्थापना की और कमरू को बुशहर रियासत की राजधानी बनाया। और इसके बाद प्रद्युम्न के 110वें वंशज, जिसका नाम है राजा चतर सिंह, उन्होंने राजधानी कमरू से सरहद स्थानांतरित की। प्रद्युम्न ने कमरू को बुशहर रियासत की राजधानी बनाई थी और राजा चतर सिंह ने कामरू से सरहद राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स थी बुशहर रियासत के बारे में। इसके बाद हम बुशहर रियासत के जितने भी इम्पोर्टेंट राजा थे उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है फ्रेंड्स राजा केहरी सिंह का। राजा केहरी सिंह बुशहर रियासत के राजा थे, तो ये एक पॉइंट क्लियर रखना है। और इसके अलावा राजा केहरी सिंह को आजान बाहु के नाम से जाना जाता था। इन्हें आजान बाहु इसीलिए कहा जाता था, वे सीधे खड़े होकर अपने घुटनों को छू सकता था। और औरंगजेब ने केहरी सिंह को छत्रपति का खिताब से सम्मानित किया था और राजा केहरी सिंह ने लवी मेले की शुरुआत करवाई थी। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि राजा केहरी सिंह बुशहर रियासत का राजा था और राजा केहरी सिंह को ही आजान बाहु के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब ने केहरी सिंह को छत्रपति के खिताब से भी सम्मानित किया था। और मोस्ट आईएमपी पॉइंट फ्रेंड्स की राजा केहरी सिंह ने लवी मेले की शुरुआत करवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट राजा है बुशहर के राजा राम सिंह। राजा राम सिंह भी बुशहर के राजा हैं और इन्होंने 1776 ईस्वी में स्पीति के ढंकर दुर्ग को अपने अधीन किया था। और राजा राम सिंह ने बुशहर रियासत की राजधानी सरहद से रामपुर स्थानांतरित की थी। तो पीछे हमने क्या डिस्कस किया था कि चतर सिंह ने राजधानी को कमरू से सरहद स्थानांतरित किया था, शिफ्ट किया था। तो उसके बाद अब यहाँ पे देखिए राजा राम सिंह ने बुशहर रियासत की राजधानी सरहद से कहाँ पे शिफ्ट किया है? रामपुर। तो ये किया था राजा राम सिंह ने। इसके बाद फ्रेंड्स 1810 ईस्वी में गोरखा आक्रमण के समय बुशहर रियासत के अधिकांश भाग पर गोरखा कब्जा हो गया। राजा महेंद्र सिंह की गोरखों को बाहर निकालने के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1815 ईस्वी में उन्हें स्वतंत्र सनद प्रदान की। तो इस तरह से जब 1810 ईस्वी में बुशहर रियासत के अधिकांश भागों में गोरखों का कब्जा हो गया था और राजा महेंद्र सिंह ने गोरखों को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1815 में स्वतंत्र सनद प्रदान की थी।
इसके बाद नेक्स्ट राजा है राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह के बारे में एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। राजा शमशेर सिंह बुशेर रियासत के राजा थे। और इसके बाद नेक्स्ट राजा है राजा पदम सिंह। राजा पदम सिंह बुशेर रियासत के अंतिम शासक थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स बुशेर रियासत के बारे में क्या क्या पॉइंट्स निकलते हैं। सबसे पहले बुशेर रियासत के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन थे और शिमला पहाड़ी रियासतों में बुशेर सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे पहले राजा का नाम श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन और बुशेर रियासत के आखिरी राजा का नाम है राजा पदम सिंह। तो ये सभी डिटेल्स थी बुशेर रियासत के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में बलसन रियासत के बारे में पढ़ लेते हैं। बलसन रियासत की स्थापना सिरमौर रियासत के राठौर वंशज अलग सिंह ने 12वीं शताब्दी में की थी। तो यहीं से देखिए पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले बलसन रियासत की स्थापना अलग सिंह ने की थी और अलग सिंह सिरमौर रियासत के राठौर वंशज थे। 12वीं शताब्दी में सिरमौर रियासत की स्थापना की गई थी। ये रियासत 1805 ईस्वी में पूर्व सिरमौर रियासत की जागीर थी। गोरखा आक्रमण के समय वे रियासत कुमार सेन के जागीर थी। 1805 ईस्वी से पहले बलसन रियासत सिरमौर रियासत की जागीर थी और 1805 ईस्वी के बाद जब गोरखों ने बलसन रियासत पे आक्रमण किया था तो उस समय बलसन रियासत कुमार सेन की जागीर थी और इस पर जोगराज सिंह का राज था। जोगराज सिंह ने गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी और नगन दुर्ग डेविड ऑक्टरलॉनी को सौंप दिया था। ठाकुर योगराज सिंह को स्वतंत्र सनद 1815 ईस्वी में प्रदान की गई थी। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है फ्रेंड्स की बलसन रियासत की स्थापना की थी सिरमौर रियासत के राठौर वंशज अलग सिंह ने 12वीं शताब्दी में और 1805 ईस्वी से पहले बलसन रियासत सिरमौर रियासत की जागीर थी और 1805 ईस्वी के बाद से बलसन रियासत कुमार सेन की जागीर थी और उस समय कुमार सेन में जोगराज सिंह का राज था और जोगराज सिंह ने गोरखा युद्ध और ब्रिटिश युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता की और जोगराज सिंह ने नगन दुर्ग डेविड ऑक्टरलॉनी को सौंप दिया था और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार जोगराज सिंह से काफी प्रसन्न थी और 1815 ईस्वी में जोगराज सिंह को ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र सनद प्रदान किया था। इसके अलावा बलसन रियासत ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भी ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और बहुत से यूरोपीय नागरिकों को अपने यहाँ पर शरण दी थी और उस समय भी बलसन रियासत का राजा था जोगराज सिंह। बलसन के शासक जोगराज सिंह को ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में खिल्लत और राणा का खिताब दिया। ये खिल्लत और राणा का खिताब जोगराज सिंह को इसीलिए दिया गया क्योंकि जोगराज सिंह ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। तो 1815 में जोगराज सिंह को स्वतंत्र सनद प्रदान की गई और 1858 में खिल्लत और राणा का खिताब दिया गया। बलसन रियासत के अंतिम राणा रण बहादुर सिंह थे। इन्हें ब्रिटिश सरकार ने 23 अप्रैल 1937 को राजगद्दी में बिठाया था। हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट ये पुस्तक भी लिखी गई थी राणा रण बहादुर सिंह के द्वारा और वर्तमान में बलसन ठियोग तहसील का हिस्सा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रेंड्स बलसन से रिलेटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट रियासत भज्जी रियासत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुटलेर रियासत के वंशज चारू ने भज्जी रियासत की स्थापना की। तो किसने स्थापना की थी भज्जी रियासत की? चारू ने। और चारू कुटलेर रियासत के वंशज थे जिसने बाद में अपना नाम बदलकर उदयपाल रख लिया था। चारू की 29वीं पीढ़ी जिसका नाम है सोहनपाल, इन्होंने सुन्नी शहर की स्थापना की थी और बाद में राजधानी भज्जी से सुन्नी स्थानांतरित कर दिया था सोहनपाल ने। और इसके अलावा भज्जी रियासत पर 1803 से 1815 ईस्वी तक गोरखों का कब्जा रहा। गोरखों को 1815 ईस्वी में निकालने के बाद ब्रिटिश सरकार ने राणा रुद्रपाल को स्वतंत्र सनद प्रदान की। भज्जी रियासत पर 1803 से 1815 तक गोरखों का कब्जा रहा और उस समय यहाँ का राजा था राणा रुद्रपाल और राणा रुद्रपाल ने गोरखों को 1815 ईस्वी में अपने रियासत से निकाल दिया था जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार उनसे प्रसन्न हुई और राणा रुद्रपाल को स्वतंत्र सनद प्रदान की। राणा रुद्रपाल 1842 ईस्वी में राजगद्दी को त्याग कर वो हरिद्वार
आश्रम में रहने लगे। तो ये डेट याद रखना है कि राणा रुद्रपाल जो कि भज्जी रियासत के राणा थे, इन्होंने 1842 ईस्वी को राजगद्दी को त्याग दिया था और वो हरिद्वार में आश्रम में रहने लगे थे। और भज्जी रियासत के अंतिम शासक का नाम है राणा रामचंद्र पाल और भज्जी को 1948 में तहसील बनाकर हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया और वर्तमान में भज्जी सुन्नी तहसील का भाग है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स धामी रियासत। इस रियासत के शासक स्वयं को पृथ्वीराज चौहान के वंशज मानते थे। इस रियासत की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के वंशज जिनका नाम है गोविंद पाल, इन्होंने की थी धामी रियासत की स्थापना, जो राजपुरा स्थित है पटियाला में। तो गोविंद पाल राजपुरा से धामी आया था। धामी रियासत के राजा जिनका नाम है राज सिंह, इन्होंने पहली बार अपने नाम के लास्ट में पाल की जगह सी लगाना शुरू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसे भी ध्यान रखना है। धामी पर 1805 से 1815 तक गोरखों का कब्जा रहा। पीछे भी हमने डिस्कस कर लिया बलसन के बारे में, भज्जी के बारे में, और धामी में भी 1815 तक गोरखों का कब्जा रहा। और अंग्रेज गोरखा युद्ध जो कि 1815 में हुआ था, धामी के राणा गोवर्धन ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें स्वतंत्र सनद प्रदान की। राणा गोवर्धन सिंह ने 1857 के विद्रोह में भी अंग्रेजों की सहायता की थी और धामी रियासत की राजधानी उस समय हलोग थी। और धामी गोलीकांड, ये गोलीकांड भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 16 जुलाई 1939 को हलोग में हुआ था और धामी आंदोलन पर पंडित सीताराम ने चेतावनी पुस्तक लिखी, जो बाद में रियासती शासक ने जब्त कर ली थी। तो ये बुक्स का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो धामी गोलीकांड कहाँ पे हुआ था? हलोग में हुआ 16 जुलाई 1939 को। और इसके अलावा धामी आंदोलन पर पंडित सीताराम ने चेतावनी बुक लिखी थी और बाद में रियासती शासक ने इसे जब्त कर दी थी। धामी को 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में कुसुमपट्टी तहसील का भाग बनाकर महासू जिले में मिलाया गया। ये सभी डिटेल्स थी फ्रेंड्स धामी के बारे में। इसके बाद हम जुब्बल रियासत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जुब्बल रियासत की स्थापना की थी उग्रचंद के पुत्र और शुभम प्रकाश के भाई करमचंद ने। तो सिंपल से वर्ड्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो जुब्बल रियासत की स्थापना की थी करमचंद ने। पूछा जाता है कि करमचंद किसके भाई या किसके पुत्र थे, तो इसीलिए इन नाम को भी यहाँ मेंशन किया है। और जुब्बल रियासत शुरू में सिरमौर रियासत की जागीर थी, जो कि गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद स्वतंत्र हो गई। करमचंद ने जुब्बल रियासत की राजधानी सोनपुर में स्थापित किया, जो कि हाटकोटी के पहाड़ियों पर स्थित है, वहां पे स्थापित किया और बाद में उन्होंने पुराना जुब्बल में इसे शिफ्ट कर दिया था। जुब्बल रियासत की राजधानी पुराना जुब्बल से देवरा राणा गौरचंद ने स्थानांतरित किया था। तो ये यहाँ पे ये ध्यान रखना कि करमचंद ने जुब्बल रियासत की राजधानी हाटकोटी के पहाड़ियों पर शिफ्ट किया था और उसके बाद में उन्होंने दोबारा उसको पुराना जुब्बल में दोबारा से शिफ्ट कर दिया था। फिर उसके बाद जुब्बल रियासत की राजधानी पुराना जुब्बल से देवरा स्थानांतरित किया था राणा गौरचंद ने। गोरखा आक्रमण के समय पूर्णचंद जुब्बल रियासत के शासक थे। ध्यान रखना है, जब 1815 में गोरखा आक्रमण हुआ था उस समय जुब्बल रियासत के राणा का नाम है पूर्णचंद और जुब्बल रियासत 1815 ईस्वी को स्वतंत्र रियासत बनी। राणा पूर्णचंद को ब्रिटिश सरकार ने राणा की उपाधि प्रदान की और 1815 ईस्वी में ही इन्हें भी स्वतंत्र सनद प्रदान किया गया। जुब्बल रियासत में 1841 में थरोज, 1896 ईस्वी में रवि और डाड़ी को मिलाया गया। तो ये भी ध्यान रखना है। पूर्णचंद के बाद राणा करमचंद शासक बने, जो कला प्रेमी होने के साथ साथ कठोर और क्रूर शासक थे। जुब्बल महल तथा किला चौपाल रियासत के शासक करमचंद ने ही बनवाया था। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि पूर्णचंद की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद राणा करमचंद शासक बने थे और राणा करमचंद कला प्रेमी होने के साथ साथ कठोर और क्रूर थे। राणा करमचंद ने ही जुब्बल के महल तथा किला चौपाल बनवाए थे। जुब्बल रियासत के प्रशासन को चलाने के लिए तैनात मंत्रियों को मावी या मवाड़ा के नाम से जाना जाता था। जुब्बल रियासत के शासक भक्तचंद को 1910 ईस्वी में राजगद्दी में बिठाया गया था।
तो भक्त चंद से पहले राजगद्दी में बैठे थे राणा करमचंद, पर ये बहुत ही कठोर और क्रूर थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने राणा करमचंद की जगह भक्त चंद को 1910 ईस्वी में राजगद्दी में बिठाया था। उन्होंने रियासत के चौपाल में वनों को स्तरीय ढंग से चलाने के लिए चौपाल में वन विभाग की स्थापना की। तो इस तरह से चौपाल में वन विभाग की स्थापना की गई थी भक्त चंद के द्वारा। भक्त चंद को 1918 में इन्हें राजा का खिताब दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और जुब्बल रियासत के अंतिम शासक का नाम है दिग्विजय चंद। जुब्बल 15 अप्रैल 1948 में महासू जिले में मिलाया गया। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स कुमारसेन। कुमारसेन रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी के आसपास गया से आए किरात चंद ने की। इससे पहले इस रियासत का मूल शासक कोटेश्वर देवता को माना जाता था। कोटेश्वर देवता का मंदिर कोठी मड़ोली में स्थित है। अजमेर सिंह ने कुल्लू के राजा मान सिंह को हराकर सारी और शांगरी किले पर कब्जा किया था और गोरखा आक्रमण के समय कुमारसेन बुशेर रियासत की जागीर थी। और इसके अलावा कुमारसेन के राणा कहर सिंह ने गोरखा आक्रमण के समय कुल्लू रियासत में शरण ली थी। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राणा प्रीतम चंद ने श्रीगढ़ दुर्ग की घेराबंदी में ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। और राणा विद्याधर सिंह कुमारसेन के अंतिम शासक थे। कुमारसेन 15 अप्रैल 1948 को महासू जिले में मिला दिया गया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स कुमारसेन रियासत की स्थापना की थी किरात चंद ने, जो कि बिहार से आए थे। और इन्होंने कुमारसेन रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी के आसपास की थी। पर यह माना जाता है कि इससे पहले इस रियासत के मूल शासक कोटेश्वर देवता को माना जाता है। और इसके अलावा कुमारसेन के आखिरी शासक का नाम है राणा विद्याधर। और कुमारसेन को इसके अलावा 15 अप्रैल 1948 को महासू जिले का भाग बना दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट रियासत है फ्रेंड्स दिल्त। कुमारसेन रियासत के संस्थापक, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिल्त रियासत की स्थापना की थी पृथ्वी सिंह ने। और पृथ्वी सिंह थे किरात चंद के भाई। और किरात चंद कौन थे? कुमारसेन रियासत के संस्थापक, और ये बिहार से आए थे। ये 1815 ईस्वी में बुशेर रियासत की जागीर थी। दिल्त को 15 अप्रैल 1948 को बुशेर रियासत में मिलाकर महासू जिले का हिस्सा बनाया गया। और एट प्रेजेंट टाइम पे रामपुर बुशेर तहसील का ये भाग है। उसके बाद नेक्स्ट रियासत है फ्रेंड्स थरोच। थरोच रियासत की स्थापना उदयपुर के सिंसोदिया वंश के राजकुमार किशन सिंह ने की थी। तो थरोच की स्थापना की है किशन सिंह ने, जिन्हें थरोच जागीर उपहार स्वरूप सिरमौर रियासत से प्राप्त हुई थी। ठाकुर करम सिंह 1815 ईस्वी में गोरखा आक्रमण के समय थरोच के शासक थे। मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि जब गोरखाओं ने आक्रमण किया था थरोच, उस समय थरोच के शासक का नाम है ठाकुर करम सिंह। और ये आक्रमण किया गया था, गोरखा आक्रमण 1815 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने 1843 ईस्वी में थरोच से अपना नियंत्रण हटाकर रंजीत सिंह को गद्दी पर बिठाया। थरोच रियासत के अंतिम शासक ठाकुर सूरत सिंह को राणा की उपाधि मिली। और थरोच रियासत को 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को चौपाल में मिलाकर हिमाचल प्रदेश का भाग बनाया गया। इसके बाद है फ्रेंड्स ढड़ी रियासत थरोच का ही पार्ट था, जिस पर बाद में बुशेर का कब्जा हो गया। गोरखा आक्रमण के समय ढड़ी बनगढ़ में मिला दी गई। और वर्ष 1896 ईस्वी में रवीनगढ़ और ढड़ी को जुब्बल रियासत की जागीरें बना दिया गया। वर्ष 1948 में ढड़ी जुब्बल तहसील हिमाचल प्रदेश का भाग बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है रवीनगढ़, जिसे राव भी बोला जाता है। रवीनगढ़ रियासत की स्थापना सिरमौर के राजा उग्रचंद के तीसरे पुत्र, जिसका नाम है दुनीचंद, दुनीचंद ने रवीनगढ़ की स्थापना की थी। सिरमौर के राजा वीर प्रकाश ने रवीनगढ़ दुर्ग की स्थापना की। तो मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, रवीनगढ़ दुर्ग की स्थापना की है सिरमौर के राजा, जिनका नाम है वीर प्रकाश। रवीनगढ़ रियासत के अंतिम शासक का नाम है टिक्का फतेह सिंह। और रवीनगढ़ वर्तमान में जुब्बल तहसील का भाग है। तो इस तरह से फ्रेंड रवीनगढ़ के बारे में ये पॉइंट निकल कर आता है। रवीनगढ़ के संस्थापक का नाम है दुनीचंद और इनके पिता का नाम है उग्रचंद। ये सिरमौर के राजा थे और दुनीचंद इनके तीसरे पुत्र हैं। और इसके अलावा सिरमौर के राजा, जिनका नाम है वीर प्रकाश, इन्होंने रवीनगढ़ दुर्ग की स्थापना की। और इसके अलावा रवीनगढ़ रियासत के अंतिम शासक का नाम है टिक्का फतेह सिंह और रवीनगढ़ वर्तमान में जुब्बल तहसील का भाग है। उसके बाद नेक्स्ट है रतेश।
रतेश रियासत की स्थापना करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने की। तो इस तरह से राय सिंह, रा से याद रहेगा कि रतेश की स्थापना की थी राय सिंह ने। राजा सोम प्रकाश ने रतेश को रियासत की राजधानी बनाई। भले ही राय सिंह ने रतेश रियासत की स्थापना की थी, पर राजा सोम प्रकाश ने रतेश को रियासत की राजधानी बनाया था। ये दो पॉइंट अलग अलग है। और इसके बाद रतेश सबसे छोटी पहाड़ी रियासत है, 2 वर्ग मील, और रतेश सिरमौर और क्योंथल की जागीर थी। गोरखा आक्रमण के समय किशन सिंह, उस समय वो केवल 7 वर्ष की उनकी आयु थी, वे सिरमौर से अपनी जान बचाकर भाग गए थे। ठाकुर शमशेर सिंह रतेश के आखिरी शासक थे। इसके बाद शांगरी रियासत पहले बुशहर के अधीन थी और इस पर कुल्लू के राजा, जिनका नाम है मान सिंह, इन्होंने कब्जा कर लिया। तो जब 1815 ईस्वी में गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ, उस समय शांगरी के शासक का नाम है विक्रम सिंह। शांगरी रियासत 1815 ईस्वी में कुल्लू रियासत को सौंपी गई और हीरा सिंह को 1887 ईस्वी में राय की उपाधि प्रदान की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। राय रघुबीर सिंह शांगरी रियासत के अंतिम शासक थे, जो 1927 ईस्वी में शासक बने थे और 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूरे अधिकार दे दिए थे। किसे दिए थे पूरे अधिकार? राय रघुबीर सिंह को। इसके बाद फ्रेंड्स, दारकोटी रियासत के संस्थापक का नाम है दुर्गाचंद। ये मारवाड़ और राजस्थान के वंशज थे। इस ठाकुराई की अंतिम शासक का नाम है शिव सिंह। तो इस तरह से दारकोटी के अंतिम शासक का नाम है शिव सिंह। दारकोटी 1948 ईस्वी में महासू जिले में मिला दी गई और दारकोटी रियासत एट प्रेजेंट टाइम पे कोटखाई तहसील में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है खनेठी। कुमार सेन रियासत के संस्थापक, जिनका नाम है कीरात चंद। इनके पुत्र सवीर चंद ने खनेठी रियासत की स्थापना की। तो इस तरह से खनेठी रियासत की स्थापना की है सवीर चंद ने। गोरखों के बाद खनेठी बुशियर रियासत की जागीर बन गई, जो 1890 ईस्वी में लालचंद ठाकुर के शासन में स्वतंत्र हुई। इसके बाद नेक्स्ट है कोटी रियासत की स्थापना कुटलेहर रियासत के वंशज चारू के भाई चंद्र ने की और कोटी रियासत की राजधानी कोटी थी, जिसे बाद में ताराचंद ठाकुर ने क्यार कोटी में स्थानांतरित किया। तो इस तरह से कोटी रियासत के संस्थापक का नाम है चंद्र। कोटी रियासत की राजधानी पहले कोटी ही थी, जिसे बाद में ताराचंद ठाकुर ने क्यार कोटी में स्थानांतरित कर दिया। कोटी रियासत पर 1809 ईस्वी में गोरखों ने कब्जा कर लिया और 1815 ईस्वी में कोटी रियासत पुनः क्योंथल रियासत की जागीर बन गई। हरिचंद ने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की मदद की। हरिचंद कोटी रियासत के ही राजा थे। इन्होंने 1857 में अंग्रेजों की मदद की, जिसके बदले उन्हें राणा के खिताब से सम्मानित किया गया और कोटी रियासत कुसुमपट्टी तहसील का भाग बनकर 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्योंथल रियासत सुकेत रियासत के संस्थापक वीर सेन के छोटे भाई, जिनका नाम है गिरी सेन। इन्होंने 1211 ईस्वी में क्योंथल रियासत की स्थापना की थी। तो इस तरह से फ्रेंड ये पूरी लाइन एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि क्योंथल रियासत की स्थापना की थी वीर सेन के छोटे भाई गिरी सेन ने 1211 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक के अधीन क्योंथल रियासत 1379 ईस्वी में आ गई थी। 1800 ईस्वी पूर्व क्योंथल रियासत के अधीन 18 ठकुराइयाँ थे। कोठी, घुंड, ठियोग, मधान, महलोग, कुठार, कुनिहार, धामी, थरोच, शांगरी, कुमारसेन, रजाड़ा, खनेटी, मेली, खालसी, बघारी, दिघायली और घाट। ये 18 ठकुराई 1800 ईस्वी से पूर्व क्योंथल रियासत के अधीन थी। गोरखा आक्रमण के समय क्योंथल में 1809 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय क्योंथल के राजा राणा रघुनाथ सेन थे। तो आक्रमण के समय राणा रघुनाथ सेन सुकेत भाग गए थे। क्योंथल की 18 ठकुराइयाँ 1814 ईस्वी में अलग हुई। तो 1800 में तो इन्हें क्योंथल रियासत के अधीन 18 ठकुराइयों को मिलाया गया था और बाद में 1814 ईस्वी में इन 18 ठकुराइयों को अलग कर दिया गया और वर्ष 1815 ईस्वी में घुंड, मधान, रतेश, ठियोग और कोटी ठकुराइयाँ क्योंथल रियासत के अधीन आ गई और वर्तमान शिमला शहर क्योंथल रियासत के अधीन था, जिसे 1830 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रवि ठकुराई के बदले प्राप्त किया।
क्योंथल रियासत की राजधानी जुंगा थी और क्योंथल के राणा संसार सेन ने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसके बदले ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राजा की उपाधि और खिल्लत प्रदान किया था। क्योंथल के राजा ने कुसुमपट्टी को 1884 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को पट्टे पे दे दिया था और इस रियासत के आखिरी अंतिम शासक का नाम है हितेंद्र सेन। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोटखाई। इस रियासत की स्थापना, कोटखाई रियासत की स्थापना की थी कुमार सेन के अहिमाल सिंह ने। तो अहिमाल सिंह ने कोटखाई की स्थापना की थी। कोटखाई कुमार सेन, कुल्लू और बुशेयर की जागीर रही थी। गोरखा ब्रिटिश युद्ध जो कि 1815 में हुई थी, इसके बाद कोटखाई राणा रणजीत सिंह को दे दी गई तथा कोटगढ़ ब्रिटिशरों के पास रखी। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स करांगला। करांगला की स्थापना कुमार सेन के संसार चंद ने की थी और करांगला रियासत बुशेयर रियासत की जागीर थी। उसके बाद नेक्स्ट है सारी। इस रियासत की स्थापना 1195 ईस्वी में उग्रसेन के दूसरे पुत्र जिसका नाम है मूल चंद, इन्होंने की थी। तो सारी की स्थापना की थी मूल चंद ने। रोहड़ू सारी रियासत के अधीन था। तो ध्यान रखना है कि सारी रियासत के अधीन था रोहड़ू। पूर्ण सिंह सारी के अंतिम शासक थे। ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में सारी को नजराने के रूप में बुशेहर रियासत को दे दिया था। उसके बाद नेक्स्ट रियासत है फ्रेंड्स घुंड। घुंड रियासत की स्थापना जनजान सिंह ने की थी और घुंड रियासत क्योंथल रियासत की जागीर थी, जो 1815 में पुनः क्योंथल रियासत की जागीर बन गई और घुंड रियासत के अंतिम शासक का नाम है रणजीत सिंह। तो फ्रेंड, जितने भी रियासत हम पढ़ रहे हैं उसके संस्थापक और उसके अंतिम शासक दोनों पे ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स ठियोग। ठियोग रियासत की स्थापना कहलूर के जैसल चंद या जयचंद ने की थी 1670 ईस्वी के आसपास। इस रियासत के संस्थापक मूलतः जयपुर राजस्थान के चंदेल वंशीय राजपूत थे। ठियोग रियासत क्योंथल रियासत की जागीर थी और कृष्णचंद ठियोग रियासत के अंतिम शासक थे। ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी। उसके बाद है फ्रेंड्स मध्यान्ह रियासत। कहलूर रियासत के राजा जिनका नाम है भीमचंद, इनके दूसरे पुत्र और जयचंद तथा जनजान सिंह के भाई जिसका नाम है भूप सिंह मधाना क्योंथल रियासत की जागीर थी। नरेंद्र सिंह मधाना रियासत के अंतिम शासक थे और मधाना रियासत ठियोग में मिलकर 1948 ईस्वी में महासू जिले का भाग बन गई थी। यहाँ तक फ्रेंड्स हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट के जितनी भी रियासतें थी उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसके पार्ट 3 में हम डिस्ट्रिक्ट शिमला के जितने भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कल्चर हो गया, टेम्पल्स हो गया, या और भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उन सभी को हम पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।